बच्चे अभी और आएंगे जो नहीं आ पाए, उनके कुछ पर्सनल रीजन है, लेकिन ऑनलाइन सभी बच्चे इस समय अवेलेबल हैं जो इस प्रोटेस्ट से जुड़े हुए हैं। ये आखिरी लड़ाई है, बच्चों को अपने भविष्य का डर है। अगर एसएससी नहीं सुधरा और अगर एग्जाम सही से नहीं हो पाए तो इन बच्चों की मेहनत पानी में चली जाएगी। बच्चे की मेहनत तो जाएगी, टीचर भी पढ़ाता है। टीचर साल भर बच्चे को पढ़ाते हैं, तब जाके बच्चा तैयार होता है, तैयारी करता है एग्जाम देने के लिए। एसएससी का अगर एग्जाम ही ठीक से नहीं होगा तो बच्चे का पढ़ने का फायदा क्या है। दूसरा एक चीज और अब निकल के आई है कि सीटें, बच्चों को भरोसा ही नहीं है कि मेहनत करके उनको सीट मिलने वाली है। उनको बच्चों के दिमाग में है कि, और एसएससी की जिम्मेदारी इसको दूर करना कि ऑलरेडी सॉल्वर बैठ के एसएससी के एग्जाम को सॉल्व करते हैं और जो मेहनत करने वाले बच्चे उनको मौका नहीं मिलता है। जब तक मेहनत करने वाले बच्चों को मौका नहीं मिलेगा तो हमारे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। एसएससी चेयरमैन को सामने से आके बयान देना चाहिए और आज के आज नोटिस डाल के जितनी परेशानी है बच्चों की दूर करनी चाहिए। उन्होंने बयान दिया है, इंटरव्यू में कहा है कि जो एक लीगल प्रोसेस होता है वेंडर को, मतलब वेंडर को चूज करने का, हमने वो लीगल प्रोसेस पूरा फॉलो किया है, तब जाके हमने एडुकेटी को वेंडर की तरह उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। वेंडर कैपेबल नहीं है एसएससी का एग्जाम कराने के लिए। अगर वेंडर कैपेबल होता तो अभी सिलेक्शन फेज का पेपर हुआ था 5.5 लाख बच्चों का, 5.5 लाख बच्चों में से 60,000 बच्चों का री एग्जाम कराना पड़ रहा है, मोर देन 10%। जबकि सरकारी नौकरी लगती कितने बच्चों की, मात्र 1% की। जब 10% से ज्यादा बच्चों का री एग्जाम करा रहे हैं तो उस एग्जाम की आप हालत समझिए। सर वेंडर चेंज होना चाहिए क्या? वेंडर चेंज करें, कुछ भी करें, हम तो ये एडुकेटी से पेपर करवाना ही नहीं चाहते। जब पहले ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी तो वापस मौका क्यों दिया जा रहा है कि वही कंडक्ट करवाए? सस्ते की वजह से, पैसा बचाने की वजह से। 180 दिन का जो नियम होता है सर, देखो वो सब एसएससी चेयरमैन ही करेंगे। सबसे पहली बात तो इसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए। पैसे बचाने के चक्कर में एसएससी के जो तैयारी करो उन बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पहले टीचर जिस पैसे में काम कर रही थी पेपर करवाने का, उससे आधे पैसे में वेंडर दिया गया, आधे पैसे में आधी सर्विसेज भी देंगे। जब पेपर ही ठीक से नहीं होगा, और पेपर ऐसा नहीं कि ऑफलाइन हो रहा, पेपर ऑनलाइन होना है, और पेपर स्टार्ट होने से एंड तक रिजल्ट तक दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। ऐसा नहीं कि 1-2 लेवल पे दिक्कतें हैं, दिक्कतों का कोई अंत नहीं है। चेयरमैन से कोई आश्वासन मिला था इससे पहले जब आपने प्रोटेस्ट भी किया था? रिटन में उन्होंने अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया है। हमें रिटन में आश्वासन चाहिए और एग्जाम तब तक ना लिया जाए जब तक ये एडुकेटी का जो मामला है, ये जो कंपनी है, जो वेंडर है, इसको हटा नहीं लिया जाता और हमें गारंटी मिले कि सीजीएल का, सीटसेल का, जितने भी अभी अपकमिंग एग्जाम होने, 8-10 पेपर अभी एसएससी के होने, वो सही तरीके से। सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन होगा या क्या होगा? सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन है, अभी कोई एग्जाम की डेट भी नहीं आई है। ये एग्जाम इन्होंने पोस्टपोन क्यों किया है? क्योंकि इनके पास एग्जाम सेंटर ही नहीं है पेपर कराने के लिए। इन्होंने ठेका तो ले लिया लेकिन एग्जाम सेंटर ही नहीं है पेपर कराने के लिए। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ टीचरों के साथ बहुत भाषण का प्रयोग किया गया था। क्या लगता है उसके बाद कोई चेंज होगा? उसमें क्या कामयाब रही? पिछली बार जो आश्वासन डीओपीटी मिनिस्टर और चेयरमैन के द्वारा दिया गया, आप लोग जितेंद्र सिंह साहब से कुछ पैनल आपकी फैकल्टीज मिली थी, तो उसके साथ आप क्या संतुष्ट नहीं थे? क्या उस पर उसके बारे में क्या है? डीओपीटी आश्वासन पे क्या था आपका, जो पिछली बार आश्वासन दिया गया उनके मिनिस्टर के द्वारा? हमारी मांग क्या है? हमारी मांग है एडुकेटी इज नॉट कैपेबल फॉर कंडक्टिंग दिस एग्जाम। एसएससी का एग्जाम नहीं करवा सकता, दैट्स इट। एडुकेटी को हटा के नया वेंडर जो टीसीएस के मुकाबले टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग हो, जिसका सर्वर स्ट्रांग हो, जहां एग्जाम में किसी तरह की चीटिंग कोई घपला ना हो, वो होना चाहिए। वो हमें डीओपीटी मिनिस्टर से, एसएससी चेयरमैन से नहीं मिला है और उसी की वजह से हजारों बच्चे यहाँ पे खड़े हुए इकट्ठे। सबूत आपने भी दिया है और कुछ सबूत भी आपके पास हैं जो अनियमितताएं की हैं एडुकेटी का, जो ऊपर इल्जाम आप लगा रहे हैं, उसके लिए आपके पास कोई साक्ष्य भी है? वो एसएससी चेयरमैन को खुद पता है कि कितनी गड़बड़ियां वहां पे एग्जाम सेंटर्स पे। आप कौन सा एग्जाम सेंटर है जिसपे पेपर सही तरीके से हो गया है? कोई भी एक ऐसा एग्जाम सेंटर नहीं है। आप ये बताइए, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि पहला पेपर हुआ 6 लाख में से 5.5 लाख में से 60,000 बच्चों का री एग्जाम लेना पड़ रहा है। इससे बड़ी अभी स्टेनो की आंसर की आई, स्टेनो की आंसर की में एआई, इन्होंने इतना लो ग्रेड, इतना सस्ता एआई इस्तेमाल किया है, वो क्वेश्चन सेट ही नहीं कर पा रहा। सवाल कोई और है, उस सवाल के ऑप्शन किसी और के, 3-3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जबकि 4 ऑप्शन होने चाहिए। क्वेश्चन किसी क्वेश्चन का आंसर ही हाईलाइट हो रखे हैं। एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन जंप करने में बच्चा अपने कई सेकंड खराब कर जा रहा है। एग्जाम सही से शुरू नहीं हो रहा है, एग्जाम सही से खत्म नहीं हो रहा है, बीच बीच में कई बार सिस्टम बंद हो जा रहा है, ब्लैक स्क्रीन हो जा रही है। सर्वर का प्रॉब्लम तो है ही, इनका सॉफ्टवेयर सही नहीं है। आंसर की इन्होंने इतना लेट कर दी। इसके बाद एसएससी का एग्जाम अब तक शुरू हो जाने चाहिए थे, सही से होने चाहिए थे। सीजीएल का एग्जाम का किसी भी जो भी एग्जाम कैलेंडर बनाया था उसको कोई आता पता नहीं। हम यही चाहते हैं कि एडुकेटी के हटा के एक नया वेंडर जो वाकई में सक्षम हो एसएससी का एग्जाम करवाने को लाया जाए। सवाल लेना चाहेंगे, ये आपका जो आंदोलन चल रहा है एसएससी के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए,
आपकी कोई टीम, शिक्षक और विद्यार्थियों की कोई टीम और टोली भी है जो सरकार या एसएससी चेयरमैन के साथ संपर्क में है? ऐसी कोई टोली भी है आपकी है जो लगातार सरकार के संपर्क में है? देखिए चल रही हो? हम कई बार एसएससी चेयरमैन साहब को भी, डीओपीटी मिनिस्टर को भी वर्बली भी और रिटन में भी अपनी चीजें लिख के दे चुके हैं, लेकिन उसको सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है? उन्हीं लोगों की है। उनकी तरफ से हमें कोई भी रिटन में अभी तक आश्वासन नहीं आया। कब तक खींचेंगे इस आंदोलन को? क्या लगता है जब तक सुधार नहीं हो जाता, आप डटे रहेंगे लगता है? जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती, कई दिन लगे, कई रात लगे, बच्चे भी ये रुकेंगे, हम भी ये रुकेंगे, आखिरी लड़ाई है। स्टूडेंट कमीशन की बात हो रही है, स्टूडेंट कमीशन जैसी कोई बात हो रही है? चार्ज वगैरह पे उतर जाती है तो क्या आपका प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, आपको दिख रहा है कोई शांति फैलाता हुआ? बिल्कुल नहीं। कोई जुमला सामने आएगा ना, जैसे चुनाव नजदीक है, जुमला पैकेज आएगा टीचर्स के सामने, फिर आंदोलन कमजोर होगा। नहीं, आंदोलन कमजोर नहीं होने, हमें भी कोई शौक नहीं है आंदोलन करने का। आंदोलन आदमी दुख में करता है, कोई खुश होकर आंदोलन थोड़ा ना करता है। हमारा काम पढ़ाने का, आंदोलन करने का थोड़ा ना है। हम कोई आंदोलन जीवी थोड़ा ना है, हमारा काम पढ़ाने का। हम यहाँ पे इकट्ठा हुए क्योंकि हमें डर है कि हम जिस बच्चों को पढ़ाते हैं, जिस एग्जाम की तैयारी कराते हैं, वो एग्जाम ही सही से नहीं होगा तो हम पढ़ा के करेंगे क्या? हम बच्चों को किस बात का बैच पढ़ाएंगे? जो आपकी मांग उठाई जा रही है, उसमें जो ड्राफ्ट आपने बनाया है उसमें स्टूडेंट कमीशन बनाने की भी कोई मांग है आपकी? बिल्कुल, एक ऐसा प्रॉपर चैनल होना चाहिए जो स्टूडेंट की बात डायरेक्टली सुन सके। कोई ऐसा चैनल नहीं है, बच्चों का कोई ऐसा माध्यम नहीं है। हमें बार बार ट्वीट करना पड़ता है। वो ट्वीट जो ट्विटर पे हम ट्रेंड कराते हैं उसको भी अनदेखा कर देते हैं। मिलियंस में ट्वीट होता है, फिर भी कोई जवाब नहीं आता इनकी तरफ से। कई बार ये भी कहा जा रहा है कि कुछ शिक्षक अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इस तरह का प्रदर्शन करते हैं। हमारी लोकप्रियता कम है भाई, हमारी लोकप्रियता कम है। 10 करोड़ फॉलोवर सोशल मीडिया पे हमारे हैं, और कितनी लोकप्रियता चाहिए? अब क्या मोदी जी के बराबर पहुंचेंगे हम? डोनाल्ड ट्रंप को भी। सर, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इस आंदोलन में शामिल हो सकता है क्या? आ सकता है क्या यहाँ पे? गवर्नमेंट ऑफिस, हमें कोई भी आए से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें गवर्नमेंट अगर कोई ऑफिशियल आता है तो वो गारंटी लेके आए कि हाँ आपका एग्जाम सही से होगा इन रिटन। सोशल मीडिया पे ये भी फैलाया जा रहा है कि आपस में टीचरों के भी बीच मतभेद हुआ है पहले वाले प्रोटेस्ट को लेकर, तो क्या अभी एकजुट है या अभी भी मतभेद है? मंच पे अभी 200 टीचर्स के आसपास थे, आपको कोई मतभेद देखा किसी में? देखिए, कुछ टीचर अभी भी मौजूद नहीं है तो उनके लिए वो रास्ते में। खान सर आ सकते हैं क्या आंदोलन में? खान सर को सूचना तो दे दी गई है। अच्छा। अब वो आ पाएंगे? पटना से आना आपको पता है थोड़ा मुश्किल, उनकी क्लासेस भी बहुत हैं, लेकिन कोशिश पूरी है, वो जुड़ेंगे जरूर। सर, एसएससी ने जो भी एग्जाम का शेड्यूल निकाला था सर, अभी बैंकिंग का भी एग्जाम है, तो सर ये एग्जाम लेंगे कैसे सर? क्लैश होगा बीच में? एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का, हर एग्जाम में गड़बड़ियां हैं। और बैंकिंग का और एसएससी की तैयारी करने वाला बच्चा लगे क्लैश होता है तो वो स्टूडेंट की परेशानी कि उसको कौन सा पेपर देना, कौन सा नहीं पेपर, पर क्लैश इस तरीके से होना चाहिए नहीं, बिल्कुल भी।